सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू हैप्पी ऑल द गणेश व्यूअर्स। चतुर्थी। बहुत अच्छी अच्छी वाइब है। गणपति बप्पा फिर से आए हैं हमारे घर पे। ये 12वां साल है जब हम गणपति बप्पा को लेके आए हैं, और हमेशा एक अच्छा माहौल, एक अच्छी वाइब होती है। वो जब भी आते हैं तो उनके साथ साथ और लोग भी घर पे आते हैं जिनसे हम मिलते नहीं हैं, जिनसे जो हम लास्ट टाइम भी नहीं मिल पाए, पैंडमिक था। तो इतने सालों से जिन लोगों से नहीं मिले वो इस साल मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब है। और आई थिंक अच्छा मीडियम है, एक अच्छा ज़रिया है आई थिंक लोगों से मिलने का, क्योंकि मेरे लिए जो भगवान है वो लोगों में ही है। और उनसे उन्हीं से जिनसे आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिनसे आप नहीं मिलते हो आप सालों सालों, और वो इनके ज़रिए वो मिलते हैं आपसे, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बहुत ही मज़ा आ रहा है ज़्यादा इस साल, क्योंकि फेस्टिवल काफ़ी टाइम बाद इतना खुल के मना रहे हैं सारे। आप भी बिना मास्क के बैठे हो, वो भी बिना मास्क के बैठे हैं, तो बिना मास्क के लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है जो लोग घर पे आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग यार, दिस ईयर इट्स फीलिंग, मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत सालों बाद ऐसे हम कर रहे हैं दोबारा जो हम पहले करते थे। तो थैंक यू गणपति बापा। एंड एज ही सेड, ऑल्सो एकवीर इज अ पार्ट ऑफ आवर एक बीर इज अ सेलिब्रेशन। पार्ट, या मतलब इससे पहले जब हम लोगों से मिले थे जिस साल 2019, तब एक बीर नहीं था हमारे साथ जब गणपति आते थे। अभी आज वो है और वो इक्वली मज़े कर रहा है और एंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो गणपति बापा से यही एक विश है कि यार कोविड जो हुआ उस ये दोबारा कभी ना होए, बिकॉज हम सारे जो एक दूसरे से नहीं मिल पाए और एक दूसरे को देख तक नहीं पाए मास्क की वजह से, तो आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन अगेन। तो आई थिंक आई जस्ट प्रे फॉर दैट। कोविड जितना भी बचा है वो निकल जाए, और ऐसे अच्छा लग रहा है बिना मास्क के लोगों को देख के। एब्सोल्युटली। हम विशेस एक्चुअली ऐसे मांगते नहीं है, बिकॉज आई थिंक ही नोज इट ऑल। हमें Yes. मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। Yes. हमको सब पता ही है कि क्या चाहिए आपको, क्या नहीं, किस मोमेंट पे क्या चाहिए आपको। हम अगर हम मांगते हैं तो अब आई थिंक हमसे बड़ा कोई फूल नहीं है कि आप कुछ मांग रहे हो उनसे, बिकॉज वो उनसे क्या मांग रहे हो उनको तो पता ही है। और तो हाँ, ऑब्वियसली इट्स वेरी ह्यूमन टू आस्क फॉर थिंग्स, बट इफ आई वांट टू आस्क समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई थिंक इट वुड बी द एबिलिटी to enjoy the moment, to be in the moment all my life, and to enjoy every moment of my life, irrespective of my status, and जो भी हो, जैसे भी हो, हम हर मोमेंट enjoy करें लाइफ का। आई थिंक यही मैं चाहूँगा। करेक्ट। कुछ भी नहीं, मैं कभी, मुझे इस बात पे बिलीफ नहीं है कि मांगना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है उनसे क्या मांगोगे यार, उनको तो सब पता है उनसे क्या मांगना है कि ये चाहिए वो चाहिए। इट्स जस्ट दैट आई जस्ट प्रे दैट, अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि जो फेज़ हम सब ने देखा कोविड का, वो बहुत एक अनहैप्पी फेज़ था, एक ऐसा फेज़ था कि वी वुड नॉट वांट दैट बैक इन आवर लाइव्स फॉर एनीबॉडी और इस ऑल ओवर द आई वर्ल्ड। थिंक हमें मांगने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि वी हाँ, आर इस बैक वक्त टू we are back हम to वापस normal. अपने उस पैरों पे Yes, खड़े हो रहे हैं, yes. वापस और चीज़ें वो शुरू चीज़ों हो को रही हैं। रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारे पास आज है Yeah. और पहले थी, और आज हम फिर भी इस सब से गुजर के आज स्ट्रॉन्ग है। इस बार साउथ इंडियन थीम है। इस बार वी वांटेड टू डू अ लिटिल साउथ इंडियन टच, तो हमने डिसाइड किया और फिर हमने खुद ही डिज़ाइन किया और खुद ही डेकोर किया। हम अक्सर यूजुअली मोहित ही खुद करते हैं। या आई थिंक क्योंकि उसमें मज़ा बड़ा आता है मुझे वो करने में। आई थिंक आप डेकोर जब शुरू करते हो करना, तो आई थिंक वो एक अच्छी एनर्जी मिलती है आपको, एक आपका वो फेस्टिवल शुरू हो जाता है वहीं से। एंड आई लव डूइंग दैट। चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, कुछ भी हूँ, बट मुझे वो टाइम चाहिए कि मैं आके डेकोर खुद करूँ घर का, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ। इस बार भी मैंने किया, मतलब हम दोनों ने किया। अदिति ऑब्वियसली क्या दिमाग में एक आइडिया था कि हम ऐसा करेंगे इस बार, एंड वी डिड दैट। एक्चुअली हम कहीं अभी जा नहीं पाए हैं, कहीं नहीं जा पाए, बट आई वुड लव कल हम जाएंगे शायद। बहुत सारे 2-3 फ्रेंड्स हैं के जिनके यहाँ। घर पे जाना है। Yeah. मैं पूरी कोशिश करूँगा कल जाने की। बचपन की तो नहीं है, बट आई थिंक कुछ 3 साल पुरानी मेमोरी है जो हमें याद है कि हम घर पे हम पापा को हम विसर्जन कर रहे थे और बाल्टी छोटी पड़ गई थी। तो हम जिस बाल्टी में कर रहे थे वो बाल्टी छोटी पड़ गई थी और पापा जा नहीं रहे थे।
तो बाल्टी फट गई फट गई थी थी, पानी सारा पूरे घर में पानी पानी हो गया था। सो एक बड़ी अच्छी मेमोरी है और हमारी। सब मतलब वी लाफ्ड इट आउट अलाउड, सो बहुत मज़ा आया था उस वक्त। हाँ, फिर हमने दूसरी ऑब्वियसली बड़ी बाल्टी में ला के हमें कर दिया, बट पहले जब हम कोशिश कर रहे थे डालने की, बाल्टी फट बट गई। बाल्टी फट गई और पानी पानी हो गया पूरे घर। आई वुड लव टू, बट यू नो अभी आई थिंक लेट्स नेक्स्ट ईयर विल, वीर भी बड़ा होगा थोड़ा, लव टू डू इट या विद हिम। तो वी कैन डू इट नेक्स्ट ईयर। मैं तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद है। हमारा जो महाराष्ट्रियंस का जो होता है, पूरन पोली बनती है और फ्राइड मोदक भी जो मोहित को बहुत पसंद है पर वो नहीं खाते, वो आज बनने वाले हैं। एंड मोस्टली हम मम्मा आती है दिल्ली से, तो हमारे यहाँ पे मिक्स ऑफ पंजाबी और महाराष्ट्रियन तो राजमा सारी चावल भी delicacies बनते सब हैं, होता है, पूड़ी छोले भी बनते हैं, छोले पूड़ी एवरीथिंग सब कुछ। तो 5 दिन बस ऐसे होता है कि डाइट भूल जाओ और सब कुछ खाओ, बट ये नहीं खाते। मैं नहीं खा सकता हूँ सॉरी। कहीं ना कहीं वर्थ इट भी है, बिकॉज बहुत मेहनत का काम है और वो बहुत मेहनत का काम है, ट्रस्ट मी। मैं अपने फेयर्स को ओवरकम करने का एक तरीका है और एक मौका था जो मैंने किया और अपनी पूरी जान लगाई, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। आई थिंक वो चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो कहीं भी हो, आई गिव इन माई 100% एंड आई गेव माई 100%। या आई मीन इट्स द जर्नी, यू नो। आप अकेले रहते हो, अपने फेयर्स पे काबू पाते हो, यू नो, सब कुछ खुद करते हो। और मैं कभी रहा नहीं हूँ इतना टाइम अपनी फैमिली से दूर। I think it all adds up to your growth. I cannot imagine myself without my fans and the viewers. Thank you so much for all the love. आई थिंक मेरी जितनी भी मेहनत होती है वो उस चीज़ में होती है कि मैं अपने दिमाग के किसी भी विचार पे इंडल्ज नहीं करूँ। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी विचार में उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि नो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काट जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, आप मर जाओगे, तो फियर ऑफ डेथ तो आता ही है। तो फियर ऑफ अननोन होता है और फियर ऑफ डेथ होता है आपको। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ टू नॉट लिसन टू योर माइंड, एंड दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। कि मैं अपने दिमाग की सुनता ही नहीं था। मैं हमेशा जब भी स्टंट पे जाने से पहले आई यूज्ड टू फोकस ऑन माई ब्रेथ एंड बी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, और मैं वो स्टंट भी उसी स्टेट में करता था कि मैं बस अपने ध्यान मेरा जो है मेरी सांस पे रहेगा और मैं अपना पूरा स्टंट ख़त्म करके बाहर आ जाऊँगा। तो वही करता था मैं, और दैट वर्क्स फॉर मी एवरी टाइम, वेदर इट्स एक्टिंग और वेदर इट्स एनीवेयर। बीइंग विद द ब्रेथ इज समथिंग आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स।